हेलो बच्चों। आज के इस भाग में हम कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कबीरदास के पदों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास के पदों को पढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि कबीरदास जी थे कौन। बच्चों, कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कहे जाते हैं, जिनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। एक कहावत के अनुसार उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो लोक लज्जा और सामाजिक भय के कारण लहरतारा नामक स्थान पर अपने पुत्र को छोड़ आई थीं। नीमा नामक जुलाहा दंपति वहां से उन्हें ले आए और उन्होंने ही उनका लालन पोषण किया। बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाहा का व्यवसाय अपनाया। उनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। रामानंद स्वामी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। कबीरदास अनपढ़ थे, किंतु साधु संगति और अपने अनुभव से जीवन और जगत का प्रचुर ज्ञान उन्हें बहुत ज़्यादा प्राप्त था। बच्चों, कबीरदास जी की वाणी का मुख्य संदेश निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश देना है। उनका आगमन ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था और उन्होंने सूफियों की प्रेम साधना, दृढ़ योग और तंत्र के साथ वैष्णव भाव का समन्वय करके अपनी सहज साधना विकसित की थी। समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों और आचारों का खंडन करके समाज में प्रेम से रहने का उन्होंने संदेश भी प्रसारित किया। काशी में रहने के कारण पंडितों और मुसलमान के परिवारों का लालन पोषण के कारण मुसलमानों की कमजोरियों से भी वह बहुत अच्छे से परिचित थे। युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी। प्रेम के क्षेत्र में ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब अमीर का भेदभाव वो स्वीकार नहीं करते थे। वह अपनी सहज समाधि, सहज प्रेम से ही प्राप्त मानते थे और वे आंखें देखी में ही विश्वास करते थे, कानन सुनी में नहीं। बच्चों, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इसके 3 नाम हैं, साखी, सबद और रमैनी। और कबीर ग्रंथावली के नाम से इनकी संपादित रचनाओं का परिचय भी हमें मिलता है। बच्चों, संत परंपरा में दोहों को हम साखी कहते हैं, पदों को सबद और दोहा चौपाई शैली को रमैनी कहा जाता है। तो इस तरह से जो बीजक में उनकी 3 नाम से जो रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी, उसमें क्रमशः उनकी दोहे, पद और दोहा चौपाई शैली में लिखे हुए ही उनके उपदेश हैं। बच्चों, इनकी जो भाषा शैली थी वो साधुओं का फक्कड़पन लिए हुए थी। उसमें प्रादेशिक प्रयोगों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी जो भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में इनकी भाषा थी वो बहुत ही ज़्यादा बेजोड़ थी। और साथ ही साथ इनकी जो भाषा थी ऐसी भाषा थी कि जनमानस को सहजता के साथ साथ अपने भावों की गहराई को भी वो आसानी से संप्रेषित कर देते थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इनके 1-2 पद जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक और आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनके विषय में। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास जी का प्रथम पद इस प्रकार है, जिसमें कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबरों पर तीक्ष्ण प्रहार किया है। इसमें कबीर ने दोनों ही धर्मों के अंदर व्याप्त ढोंग और कुरीतियों को सशक्त रूप से उजागर किया है। अब पद पढ़ते हैं। अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। यहाँ पर कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक कुरीतियों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि इन दोनों ने ही उचित मार्ग नहीं अपनाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। हिंदू लोग अपनी श्रेष्ठता की प्रशंसा करते हैं और छुआछूत की भावना के कारण निम्न जातियों को अपना घड़ा भी, गागर मतलब घड़ा भी, स्पर्श नहीं करने देते। मतलब वे इनका स्पर्श किया हुआ पानी तक नहीं पीते। वैश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। इस प्रकार वे अपने धर्म के अंदर ही भेदभाव अपनाते हैं, परंतु दूसरी ओर वेश्याओं के पैरों के नीचे सोते हैं। यह कैसा हिंदुत्व है? अर्थात ऐसे चरित्रहीन वाले होकर भी वे अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। कबीर आगे मुसलमानों के आडंबरों पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए कहते हैं
कि जो मुसलमानों के धार्मिक गुरु कौन है, पीर और संत पुरुष औलिया मुर्गे और मुर्गी के मांस का भक्षण करते हैं, मतलब उसे खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। मुसलमान लोग अपनी मौसी की लड़की से ही सगाई करके ब्याह लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, और मरे हुए जीव का मांस बाहर से लाते हैं और धो धाकर आग पर चढ़ा देते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। सारी सहेलियां अर्थात औरतें, मतलब घर की सारी औरतें एक साथ बैठकर उस मांसाहारी भोजन का भक्षण करती हैं और सारा परिवार उस भोजन की प्रशंसा करता है। हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा ना जाई। कबीर कहते हैं हमने तो हिंदुओं का ऐसा हिंदुत्व और मुसलमानों की ऐसी मुसलमानियत खूब देखी है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि दोनों धर्मों में ऐसी ऐसी कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं, परंतु फिर भी ये अपने आप को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कबीर कहते हैं कि हे सिद्ध पुरुषों, तुम दोनों किस रास्ते पर चल रहे हो। भाव मतलब उनका कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों को ही अपनी बुराइयों का त्याग कर उचित मार्ग पर चलना चाहिए और इन धार्मिक आडंबरों को छोड़ना चाहिए। बच्चों, इस दूसरे पद में कबीर ने ब्रह्म को पति मतलब ईश्वर को पति रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में दर्शाया है और अत्यंत प्रेम और भक्ति की भावना को प्रकट किया है। कवि ने ईश्वर की विरह में व्याकुल आत्मा की व्याकुलता का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि परमात्मा के बिना जीवात्मा को शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। इस पद में प्रभु के दर्शन की अभिलाषा और विरह की भावना की पराकाष्ठा दर्शनीय है। आगे इस पद में कबीर जी कहते हैं बालम आवो हमारे गेहरे। यहाँ पर कबीरदास जी स्वयं को प्रेमिका और ईश्वर को प्रेमी मानकर उनको बुला रहे हैं और कहते हैं हे प्रियतम मेरे घर में आ जाओ, तुम बिन दुखिया देहरे। तुम्हारे बिना यह शरीर अत्यंत दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाजरे। मुझे सभी तुम्हारी पत्नी या स्त्री के रूप में संबोधित करते हैं, परंतु मुझको इस बात पर लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। आगे कबीरदास जी कहते हैं तुमने तो मुझे अपने में हृदय में थोड़ा सा भी स्थान नहीं दिया है या हृदय से नहीं लगाया है। जब तक तुम अपने हृदय से लगा नहीं लेते तब तक लग कैसा स्नेह रे। तात्पर्य क्या है इसका, जब तक तुम अपने हृदय से लगा नहीं लेते तब तक मैं अब तुम्हारे प्रेम का अनुभव कैसे करूं। कहने का तात्पर्य यहाँ कबीर जी का है कि जब तक तुम अपनी शरण में हे प्रभु मुझको नहीं बुला लेते या अपना स्नेह मेरे ऊपर नहीं बरसा देते, तब तक मैं कैसे मानूं कि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ। आगे कहते हैं अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारे वियोग के कारण मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता और मेरी आंखों की नींद भी उड़ चुकी है। ग्रह वन धरे न धीर रे, और घर में वन में कहीं भी मेरा हृदय धैर्य धारण नहीं कर पाता। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों पाए प्यासे को नीर रे। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमिका अर्थात पत्नी को अपना पति ही प्यारा होता है, जैसे ज्यों प्यासे को नीर रे। जैसे कि प्यासे को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है तभी उसकी प्यास शांत हो पाती है, उसी प्रकार से जो एक पत्नी है उसको अपने पति ही बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो कहे सुनाए रे। आगे जो कबीर जी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर उसी प्रकार कबीर की आत्मा भी परमात्मा के मिलन के लिए अत्यंत व्याकुल है। आगे कबीर जी कहते हैं कि क्या कोई ऐसा दयालु हितैषी है जो मेरे प्रियतम से मेरी विरह वेदना का हाल कह सुनाएगा। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे।
अब कबीर जी कहते हैं, अब तो प्रभु के वियोग में कबीर की दयनीय स्थिति हो गई है और कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रभु दर्शन नहीं हुए तो उनके प्राण निकल जाएंगे। इस प्रकार बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में कबीर के 2 पद हैं जिनकी व्याख्या पंक्तिबद्ध यहाँ पर समझाई गई है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। धन्यवाद।